तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। तो जैसा कि हमने आपको कल बोला था कि हाँ, हम कल से यानी पिछली वीडियो से हमने बताया था आपको कि हम टेंथ क्लास के हम मैथ चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से। तो हमने कल पढ़ा था पूर्णांक संख्या, कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी लिए थे, और आज हम आगे कुछ सीखने वाले हैं जो कि हम आपको दिखा दे। आज क्या है, आज हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याओं के बारे में पढ़े थे। तो हम कल आपसे पूछे थे कि जीरो कौन सी संख्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो बिल्कुल न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, जो कि माइनस 1 2 3 4 और प्लस 1 2 3 के बीच में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल संख्या। ठीक है, तो आइए आगे हम आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले परमेय संख्या। तो देखिए, परमेय संख्या कहते किसको है? परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम बटा में लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देखिएगा, यहाँ पे यही परिभाषा में लिखा हुआ परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, में जहां q यानी q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि p बटा q जो नीचे में है ना, यानी अंश और हर में जो है, हर में q बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वह परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है q नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? परमेय संख्या। जहां p और q एक कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, जो हम कल पढ़ चुके थे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण में देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। जैसे में 3 या फिर 5/7 या फिर -1/4 या फिर जीरो भी एक प्रकार की क्या है? परमेय संख्या है। कौन संख्या? परमेय संख्या। देखिए, ये हम मान लेते हैं जीरो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 0/1 इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या। क्यों? हमने क्या बोला था? q नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। हमने अंश में तो है ना, अंश में जीरो है और हर में 1 है, इसीलिए p बटा q के रूप में से लिख सकते हैं। अगला है क्या चीज? 0.13, 3 पर रेकरिंग है, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे कैसे लिखेंगे, इसे हम कन्वर्ट करके आगे हम क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे ये परमेय संख्या है। फिर उसके बाद 0.63, यह है 0.63, जो कि भी परमेय संख्या। फिर उसके बाद कुछ 0.12, ये भी परमेय संख्या। फिर उसके बाद कुछ 2.27, तो 2.27 पर रेकरिंग है, तो ये भी एक प्रकार की क्या संख्या? परमेय संख्या। फिर उसके बाद 6/11, ये भी परमेय संख्या। 2/7, ये भी परमेय संख्या। जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, उसे हम कौन सी संख्या? परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अगला है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। तो आइए ध्यान से देखिए परिभाषा में क्या बोला। अपरमेय संख्या वे संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, p बटा q के रूप में ना हो, या परमेय संख्या ना हो, या परमेय संख्या ना हो। अब परमेय संख्या हमने बताया था कि कौन कौन परमेय संख्या होते हैं। फिर से परमेय संख्या ना, उससे कौन संख्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या कहलाती है। कौन संख्या? अपरमेय संख्या। तो आइए उदाहरण में देखते हैं कौन कौन होता है। जैसे में √2, देखिए ये √2 है, ये √2 रूट से बाहर नहीं हो सकते। ये 2 रूट से बाहर नहीं हो सकते, इसीलिए यह परमेय संख्या नहीं होगा और नहीं अपरमेय संख्या होगा। सॉरी, परमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए कौन संख्या होंगे? अपरमेय संख्या। ठीक है, आगे हो गया √5, ये 5 भी रूट बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कौन संख्या होंगे? अपरमेय संख्या। कौन संख्या? 5, अपरमेय संख्या। फिर है √2+2, कोई भी हो, √2+2 या √2-2 कुछ भी हो, ये सब के सब ये कौन संख्या होंगे? अपरमेय संख्या। या फिर √5+2, ये भी कौन संख्या? अपरमेय संख्या। उसके बाद एक पाई, देखिए पाई सिर्फ है ना, पाई क्या? पाई, अगर पाई होगा तो पाई अपरमेय संख्या। अगर पाई का मान एक होता है 3.14, ऐसे समथिंग, याद नहीं आ रहा कुछ, 3 पाई का मान अगर ये भी होगा तो ये भी हो जाएगा अपरमेय संख्या, क्योंकि इसको एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। और ये पाई का मान निकालता है 22/7, तो ये हो जाएगा परमेय संख्या, ये हो जाएगा परमेय संख्या। लेकिन ये पाई और पाई के मान होता है 3.14, ये 7 पॉइंट कुछ होगा, हमको तो ध्यान में नहीं आ रहा कनोट पे, बट लेकिन ये दोनों के दोनों कौन होते हैं? अपरमेय संख्या। कौन होते हैं? अपरमेय संख्या। और पाई के मान होते हैं कितना? 22/7, जो अपरमेय संख्या होता है।
जो पाई का मान 22/7 होता है वो परमेय संख्या, और जो पाई का मान पाई का मान 3 पॉइंट कुछ करके समथिंग होता है वो भी हो जाता है सारी कौन संख्या, अपरमेय संख्या। उसके बाद आगे आप शांत ध्यान से कौन संख्या, तो आई होप परमेय और परमेय समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसको है, वास्तविक संख्या कहते किसको, ध्यान से परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम लोग कौन संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। जैसे देख सकते हैं हमने आपको परमेय संख्या बताया था, अपरमेय संख्या बताया था, तो इन्हीं दोनों समूह को हम लोग कौन संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या आते हैं जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर 3 हो गया, या 5/7 हो गया, या -1/4 हो गया। इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। समझ में आ गया। आगे नोट में एक लिखा हुआ, अभी तक आप यानी हम लोग जितने भी संख्याएं पढ़े हैं, जितनी भी संख्या जानते हैं, अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग कौन संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया हो। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा।